तो एक मजबूत सोच, एक रेजिलिएंट माइंड आखिर बनता कैसे है? देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल डेली ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। आइए देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है। जरा इस अजीब सी बात पर गौर कीजिए। हम अपने शरीर को ट्रेन करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन हमारा मन, जो हमारे हर फैसले और हर भावना को कंट्रोल करता है, उसे हम अक्सर पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसका राज क्या है? कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक बदलाव नहीं है, बल्कि छोटी छोटी रोज की आदतें जिन्हें कोई भी अपना सकता है। यहां परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता सबसे जरूरी है। न्यूरोसाइंटिस्ट भी यही बताते हैं कि ये छोटी आदतें ही हमारे दिमाग में नए मजबूत रास्ते बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली आदत से। सब कुछ शुरू होता है सुबह के हमारे पहले विचार से। सच में यही वो पल है जो हमारे पूरे दिन की दिशा और एनर्जी तय करता है। हम में से कई लोगों के लिए दिन की शुरुआत ही नेगेटिविटी से होती है। उफ, मैं तो बहुत थक गया हूं, या आज का दिन फिर से स्ट्रेस से भरा होगा। ये ख्याल आते हैं ना दिमाग में। हम अनजाने में ही दिन शुरू होने से पहले ही एक मुश्किल दिन के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। यहाँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की पावरफुल टेक्निक है। अपना फोन छूने से भी पहले जानबूझकर एक पॉजिटिव, एक एम्पावरिंग पहला विचार चुनें। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर साइकोलॉजी कहती है कि ये प्राइमिंग की तरह काम करता है। मतलब आप अपने दिमाग को दिन की सफलता के लिए पहले से ही तैयार कर रहे हैं। ये आपके दिन को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे एक ही सिचुएशन, मान लीजिए देर से उठना, सिर्फ आपकी शुरुआती सोच के आधार पर दो बिल्कुल अलग नतीजों को जन्म दे सकती है। एक इंसान हार मान लेता है, ये महसूस करता है कि दिन तो अब बर्बाद हो गया, जबकि दूसरा इंसान इसे एक चुनौती की तरह लेता है और अपना बेस्ट देने का फैसला करता है। तो सुबह की अच्छी शुरुआत तो हो गई, अब दिन के बीच में क्या? देखिए, जैसे हमारे शरीर को खाने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी सही पोषण चाहिए। और यहीं आती है हमारी दूसरी आदत, मेंटल न्यूट्रिशन। तो ये जंक कंटेंट आखिर है क्या? इसे दिमाग के लिए जंक फूड की तरह समझिए। घंटों तक बस यूं ही स्क्रॉल करते रहना, लगातार नेगेटिव खबरें देखना या सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करना, ये सारी चीजें हमारे दिमाग को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि धीरे धीरे उसे कमजोर करती जाती हैं। तो इसका इलाज क्या है? बहुत सिंपल है, 15 मिनट का सीखने का नियम। इसके लिए घंटों की जरूरत नहीं है, बस हर दिन सिर्फ 15 मिनट के लिए इनमें से कोई भी एक काम चुन लीजिए। कोई किताब पढ़िए, कोई जानकारी वाला पॉडकास्ट सुनिए, एक एजुकेशनल वीडियो देखिए या कोई नया स्किल सीखिए। ये छोटी सी आदत कितनी असरदार हो सकती है, आइए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ना, सुनने में तो बहुत ज्यादा नहीं लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, एक साल में ये बन जाते हैं 3600 से भी ज्यादा पन्ने। इसका मतलब है बिना किसी टेंशन के आप साल में 10 से ज्यादा किताबें पढ़ सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए काम समय के साथ कितने बड़े नतीजे देते हैं। चलिए अब आते हैं शाम की आदतों पर। ये वो समय है जब हम दिन भर के अनुभवों को प्रोसेस करते हैं और आने वाले कल के लिए खुद को और मजबूत बनाते हैं। ये सच में अनुभव को ज्ञान में बदलने का मौका है। कभी ऐसा लगा है कि आप एक ही लूप में फंस गए हैं, वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं? ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम अपने अनुभवों से सीखने के लिए कभी रुकते ही नहीं, कभी सोचते ही नहीं। तो इसका समाधान है 5 मिनट का डेली सेल्फ चेक। और ये खुद को जज करने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि बस अवेयर होने के बारे में है। ये 3 सिंपल सवाल आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं। ये स्लाइड एक बहुत बहुत जरूरी फर्क दिखाती है। सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी आत्मालोचना हमें नीचे खींचती है, वो कहती है मैं बुरा हूं, जबकि रिफ्लेक्शन यानी चिंतन हमें आगे बढ़ाता है। वो कहता है ठीक है, अगली बार मैं इसे बेहतर तरीके से करूंगा। और शाम की दूसरी आदत है कृतज्ञता। देखिए, जब हमारा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर होता है जो हमारे पास नहीं है, जो मिसिंग है, तो हमारा दिमाग कमजोर और स्ट्रेस महसूस करता है। लेकिन जैसे ही हम अपना नजरिया बदलते हैं ना, सब कुछ बदल जाता है। जब हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास है, तो हमारा मन शांत और मजबूत महसूस करता है। ग्रैटिट्यूड यानी आभार, ये कमी की सोच को फुलफिलमेंट की सोच में बदल देता है। ये एक तरह की मेंटल सुपर पावर है।
और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर लाता है जो इन सभी आदतों को एक साथ जोड़ता है। लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होना है। इस पूरी मानसिकता को चलाने वाला सवाल बहुत ही सरल है। मैं आज कल के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर कैसे हो सकता हूं? बस थोड़ा सा। ये बड़े डरावने लक्ष्यों के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करने के बारे में है। तो असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? हो सकता है ये बस थोड़ा और धैर्य रखना हो, या जब गुस्सा आए तो जवाब देने से पहले एक लंबी सांस लेना हो। यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता वही है जो असली बदलाव लाती है। रोज किए गए छोटे छोटे काम मोटिवेशन के कभी कभार आने वाले बड़े झोंकों से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं, हमेशा। तो जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत में आ रहे हैं, इस एक मुख्य बात को याद रखिए। एक मजबूत मानसिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ लोग पैदा होते हैं। ये एक स्किल है जिसे हर दिन जानबूझकर प्रैक्टिस करके बनाया जाता है। तो अब सवाल यह है, इन आदतों में से कौन सी एक आदत होगी जिससे शुरुआत की जाएगी? देखिए, प्रगति हमेशा एक कदम से शुरू होती है। तो आज ही वो पहला कदम उठाने का फैसला करें और अपनी मानसिकता का निर्माण शुरू करें, एक दिन में एक आदत के साथ। Thanks for watching. Please like, subscribe and share our channel, कहानियों का खजाना।